तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन हमने स्टार्ट की हुई है, ठीक है। तो उसके हमने थ्योरम्स पढ़े, उनसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। तो आज हम मजीद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मजीद कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आज हम डिफरेंशिएशन करते हैं थोड़े सारे अलग फंक्शंस की, ठीक है, जिनमें इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करने वाले आज हम, और डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड dy by dx इफ 3x + 4y + 7 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ी एहतियात की जरूरत है। जब यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं ना, तो क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहली गलती वो ये करते हैं कि इसको लिख लेते हैं लेट y = दिस, ठीक है। ये सारे फंक्शन को ना जो लेफ्ट साइड में इसको y = लिख देते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं करना, क्योंकि ये आपको एक इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। डायरेक्ट एक इक्वेशन है जहाँ पे आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अप्लाई करनी है। यहाँ पे इसको आपने y के इक्वल लेट नहीं करना, क्योंकि ये इक्वालिटी है। जिनको आप y के इक्वल लेट करते थे ना, वहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे सिंपल एक फंक्शन था। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्योंकि आपने फाइंड करना है dy by dx, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल आपको नजर आ रहा है ना, आपने एक्चुअली उसके लिहाज से डिफरेंशिएशन करनी होती है। तो डिनोमिनेटर में d के साथ क्या है, x, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। हालांकि इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं, x भी है और y भी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप किसके लिहाज से करेंगे, x के लिहाज से, क्योंकि आपने फाइंड करना है dy by dx। तो चले फिर दोनों तरफ हम ddx अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, यहाँ पे डायरेक्ट दोनों तरफ ddx आपने अप्लाई करना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इसको y के इक्वल लेट या f(x) के इक्वल लेट नहीं करना, ठीक है। तो चले आपने क्या किया, दोनों तरफ ddx अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जब आप ddx अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या है ये, सम ऑफ थ्री फंक्शन, तीन फंक्शन का सम है। तो क्या होगा, आप इनको अलग-अलग लिख लोगे, ठीक है। 3x का डेरिवेटिव अलग, ठीक है, 4y का डेरिवेटिव अलग, और 7 का डेरिवेटिव अलग। और 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 क्या है, कांस्टेंट, तो 0 का डेरिवेटिव 0 ही होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने 0 में पढ़ा था कि 0 होता है। बाय डेफिनेशन हमने इसको प्रूव भी किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे नेक्स्ट। तो आपको पता होना चाहिए 3x की डिफरेंशिएशन क्या है, 3 क्योंकि कांस्टेंट है और साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, आपके पास 3 आ जाएगा पहले और x का डेरिवेटिव 1, 3 × 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा 3, ओके। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, 4y, तो 4 कांस्टेंट है, 4 आ जाएगा बाहर, और y का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव होता है dy by dx। आपको याद होगा जब हमने फंक्शन को लेट किया था y, तो लेफ्ट साइड पे जब डिफरेंशिएशन की थी तो हमने ddx ऑफ y का क्या लिखा था, dy by dx, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी ddx ऑफ 7, तो 7 का डेरिवेटिव, 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव भी क्या आएगा, 0, और ये राइट साइड वाला 0 है, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है dy by dx। तो dy by dx आपको नजर आ चुका हुआ है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे dy by dx के लिए। तो कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी, पहले नंबर पे आप इस 3 को दूसरी साइड पे ले जाएं, तो फाइनली 4 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें 4 dy by dx इज इक्वल टू -3, ये 3 उधर जाके माइनस का हो गया और ये 0 खत्म, ठीक है। और फाइनली आपके पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू -3/4, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है ना, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। एक मतलब क्या होता है, आपको जिसमें वेरिएबल को इजीली सेपरेट कर सके उसको आप इम्प्लिसिट कहते हो, और जिसमें वेरिएबल्स को आप इजीली सेपरेट ना कर सको उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। लेकिन चलो यहाँ पे इस डिफरेंशिएशन का नाम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, फंक्शन का ये जरूरी नहीं है कि फंक्शन भी आपके सामने इम्प्लिसिट हो। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इम्प्लिसिट इसको इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको फंक्शन में x और y दोनों वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो चले मजीद क्वेश्चन देखते हैं, मजीद एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो
find find dy by dx of पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब ये देखें पैरामीट्रिक फंक्शन आपको सामने आ गए हैं, ठीक है। अब पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होता है? पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा होता है जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशन या पैरामीट्रिक फंक्शन आप ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि जिसमें दो वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। आप इस फंक्शन इन दोनों फंक्शन में आप नोट कर सकते हो कि इसमें x और y थीटा पे डिपेंड कर रहे हैं दोनों, ठीक है। तो क्या है, जिसमें दो वेरिएबल्स किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है। तो वो सम टाइम टी भी यूज कर सकता है और एस वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई भी मतलब वेरिएबल यूज कर सकता है, लेकिन क्या होगा, दो वेरिएबल्स किसी तीसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन आपने किस तरह करनी है? आपने क्या करना है, पहले इनको इक्वेशन को नाम दे लें। एक को आप इक्वेशन 1 कह लें, एक को आप इक्वेशन 2 कह लें, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के आपने नाम रख लिए। अब यहाँ पे जरा देखिए, थीटा प्लस थीटा रेज़ टू द पावर -1 मैंने लिख दिया, ठीक है। एक्चुअली देखें ये क्या है, थीटा प्लस 1/थीटा। तो ये थीटा की पावर नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1। तो ये जब हम इसको मूव करेंगे अपवर्ड न्यूमरेटर में, ठीक है, तो ये क्या होगा, थीटा की पावर -1 बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने फाइंड करना है dy/dx, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये देखें, ये x का फंक्शन है इन टर्म ऑफ थीटा, ठीक है। और यहाँ फंक्शन क्या है, y इन टर्म ऑफ थीटा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जिस पर ये डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन सा वेरिएबल है जिस पर ये डिपेंड करें, थीटा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे और y को थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो चलें इनको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास आएगा, हम इक्वेशन 1 को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो हम इसको थीटा के लिहाज से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डी थीटा अप्लाई कर देंगे, ठीक है। याद रहेगा पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, डी एक्स दोनों तरफ लिया था, क्योंकि वहां पे आपने एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएशन की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारी डिफरेंशिएशन होगी थीटा के लिहाज से, तो हम लिखेंगे डी थीटा, ठीक है। और दोनों तरफ इसको अप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट साइड पे क्या है, एक्स के साथ डी थीटा अप्लाई किया, और राइट साइड पे क्या है, थीटा प्लस थीटा रेज़ टू द पावर -1। तो यहाँ पे भी डी थीटा आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट साइड पे आपके पास क्या, लेफ्ट साइड पे क्या आने वाला है, डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है, डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो थीटा की डिफरेंशिएशन आएगी 1। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस वेरिएबल के लिहाज से डिफरेंशिएशन करेंगे उसकी अपनी सेल्फ डिफरेंशिएशन 1 होती है। जिस तरह आपको पता है ना, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1। तो सिमिलरली थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, 1। ये बात याद रखनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे x हो और यहाँ पे थीटा हो और फिर भी आप उसका आंसर 1 लिख दें, या यहाँ पे थीटा और यहाँ पे x हो तो यहाँ आप उसका आंसर 1 लिख दें, ठीक है। तो ये एहतियात करनी है। यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है, अगर आप उसी का डेरिवेटिव ले रहे हो सेम वेरिएबल के लिहाज से, तब आप उसका डेरिवेटिव 1 लिखेंगे, अदरवाइज वो चेन रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। वो जिस तरह ये लेफ्ट साइड पे यूज हुआ है कि देखें ना, आप x की डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर यहाँ पे भी x होता तो आपने क्या लिखना था, 1 नहीं था इसका लिखना, x का डेरिवेटिव। लेकिन अभी हमने क्या किया, यहाँ पे 1 नहीं लिखा, हमने लिखा डी एक्स ओवर डी थीटा, ठीक है। तो सेम वेरिएबल होंगे तब आपने उसका डेरिवेटिव 1 लिखना। तो अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या था, पावर पहले लिख ली, पावर क्या है -1 हमने पहले लिख ली, ठीक है। फिर थीटा पावर पहले और पावर में से एक माइनस, तो पावर क्या है -1, तो वो -1 में से एक माइनस किया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस थीटा रेज़ टू द पावर -2। तो ये 1 माइनस थीटा रेज़ टू द पावर -2 बन गया, ठीक है। तो ये क्या आने वाला है आगे सिंप्लीफाई करके, तो इसको आप लिख सकते हो 1 - 1 ओवर थीटा स्क्वायर, क्योंकि थीटा की पावर -2 थी ना, आपने क्या किया, उसको डिनोमिनेटर में लिख लिया, ठीक है। तो अब आप इसको कर लें सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लें, आप एलसीएम ले लें, ठीक है। तो ये देखें, ये क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर -1 ओवर थीटा स्क्वायर, ओके।
अब ये पहली इक्वेशन की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कंप्लीट हो गई, उसकी सिंप्लीफिकेशन जितनी पॉसिबल थी हमने कर ली। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे सेकंड फंक्शन की। ठीक है, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास, y इक्वल टू थीटा प्लस 1, और इसको किसके लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे, डेफिनेटली थीटा के लिहाज से ही करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डी 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 थीटा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ डी डी थीटा अप्लाई कर दिया, तो ये लेफ्ट साइड पे क्या आने वाला, डी वाई ओवर डी थीटा। ठीक है, और राइट साइड पे थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1, और 1 का डेरिवेटिव 0, यानी कि डी वाई बाई थीटा आपको क्या मिलने वाला है, 1। तो चलें मजीद इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चेन रूल यूज करेंगे। अब चेन रूल क्या कहता है, आपने फाइंड करना डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा डी वाई ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी एक्स के। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या है, थीटा, तो राइट साइड पे क्या आएगा, थीटा आएगा साथ में। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी आपने फाइंड की हुई है, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू भी आपने फाइंड की हुई है। ठीक है, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये अभी अभी ये देखें आपने फाइंड किया 1। ठीक है, ये आपने वैल्यू फाइंड की है 1, और डी थीटा ओवर डी एक्स की वैल्यू ये थोड़ा एक मिनट रुकिए जरा। ठीक है, तो ये आपको चाहिए ना डी थीटा ओवर डी एक्स, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये क्या आपके सामने आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि इस रकम का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये उलट हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसकी एंड पे वैल्यू पुट करने वाले हैं आगे, तो वो देखिएगा जरा, चेन रूल अप्लाई करने के बाद डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू है 1। ठीक है, तो वो 1 आपके पास आ गई। ठीक है, और डी थीटा और डी एक्स की वैल्यू जो भी अभी हमने जिसका रेसिप्रोकल लिया है, तो वो क्या है, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। तो फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला है, जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका भी डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट आपके लिए कुछ काम मैंने रखा हुआ है, वो आपने याद भी रखना है, और आप इसको बाय डेफिनेशन चेक भी कर सकते हो, प्रूव भी कर सकते हो। जो 4 स्टेप हमने फाइंड कर लिए हुए हैं, और वो है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन के चारों स्टेप आपको बड़े वाज़ह तरीके पर दो, मतलब वाज़ह तौर पर दो करवाए गए हैं बाय डेफिनेशन। 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, तो आप उनकी मदद से डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। जैसे कि सबसे पहले है मेरे पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स। ठीक है, जब आप इस पे साइन एक्स को आप वाई या एफ ऑफ एक्स लेट करेंगे, आप इस पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, 4 स्टेप अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपको डेरिवेटिव मिलने वाला है कॉस एक्स। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, सिमिलरली कॉस का आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, टेन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, और सिमिलरली आपके पास आने वाला है डी डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स, तो कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कोसिकेंड एक्स कॉट एक्स। ठीक है, और फाइनली डी डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड एक्स टेन एक्स। तो ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आपके सामने है। ठीक है, आप इनको बाय डेफिनेशन वो 4 स्टेप्स को यूज करके आप इनको आसानी से प्रूव भी कर सकते हो, ये आपने याद भी रखने हैं। ठीक है, और किसी एक फंक्शन का खसूसन आपसे मोस्टली अगर पूछे ना बाय डेफिनेशन फाइंड करें डेरिवेटिव, तो वो टेन का पूछता होता है। जरूरी नहीं है कि ये टेन का ही पूछे, लेकिन मोस्टली वो इसका पूछता है, वो किसी से भी किसी का भी पूछ सकता है कि आप साइन का कॉस कॉट कोसिकेंट सीकेंट टेन, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन, या ए बी एक ही चीज के तीनों नाम है। ठीक है,
तो ये आपने याद भी रखना है और इनको आपने प्रूव भी करना है बाय डेफिनेशन। ठीक है, आप इनको चेक कीजिएगा। तो अभी तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बेटा पूछ सकता है।